जितना बड़ा पाप अत्याचार करना है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा पाप अत्याचार सहना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। जयराम जी, जी इनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त यहाँ करवा दीजिए। जी, बहुत अच्छा। देखो, अब तुम्हारे अधिकारों की लड़ाई कल्याणी सदन लड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ रहने के साथ साथ थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। जी। चलो उठो। सुधा जी, इन्हें अंदर ले जाइए। जी। चलिए। बैठिए। सेठ जी, आज तक आप हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑर्डर देते आए हैं, लेकिन आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उससे ना आप केवल हमारे प्रोडक्शन की तारीफ करेंगे बल्कि बढ़ चढ़कर ऑर्डर देंगे। ममता बहन, ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए, आप व्यापारी हैं, सामान को खरीदना बेचना आपका काम है, लेकिन जब आप दूसरी जगह से सामान खरीद कर बेचते हैं तब आप केवल मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जब आप कल्याणी सदन का सामान अपनी दुकान में बेचते हैं तब आप मुनाफे के साथ साथ और भी कुछ कमाते हैं। कुछ और? मतलब हम कुछ समझे नहीं ममता बहन। भाई तुम्हारी समझ में कुछ आया? नहीं भाई, जब तेरी समझ में नहीं आया तो मेरी समझ में क्या आएगा? ममता बहन, ये मुनाफा हम जानते हैं, लेकिन ये कुछ और नहीं जानते। मैं समझाती हूँ। देखिए, जब आप कल्याणी सदन से सामान खरीद कर अपनी दुकान में बेचते हैं तब आप मुनाफे के साथ साथ परमार्थ भी करते हैं। वो कैसे ममता बहन? देखिए, कल्याणी सदन में जो भी सामान बनता है उसे गरीब, लाचार और परेशान लोग बनाते हैं, और उस सामान को बेचने से सदन को जो भी मुनाफा होता है वो हर सदस्य में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात यह है कि परमार्थ यानी धर्म के काम का मुनाफा यहाँ नहीं, वहाँ मिलता है। ये बात तो आज तक हमें मालूम ही नहीं थी। अरे भाई, पहले से मालूम होता ना तो वो मुनाफा के साथ बहन जी क्या कह रही थी? परमार्थ। परमार्थ? अरे परमार्थ भी कमा लेते हैं। अरे ये तो यही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। भाई मेरा तो ऑर्डर डबल कर दो भाई, डबल मुनाफा डबल परमार्थ। ऐसा कीजिए, मेरा भी ऑर्डर डबल कर दीजिए। और आप और क्या दिखा रहे थे तुम? ये देखिए, ये कैंडल्स हैं। हमारे सदन ने ये नई तरह की कैंडल्स बनानी शुरू की हैं। कैंडल्स तो आप भी अपनी दुकान में बेचते होंगे, लेकिन आपकी कैंडल्स सिर्फ रोशनी देती हैं, जबकि हमारे सदन में बनाई गई कैंडल्स न सिर्फ रोशनी देती हैं बल्कि खुशबू भी देती हैं। ये देखिए, आप भी देखिए। वाह, क्या चीज बनाई है। ऐसा कीजिए बहन जी, मेरा 24 डजन का ऑर्डर लिखिए। और आपका हीरामल जी? भाई जितना इनका उतना ही मेरा भी। बहन जी, अब माल कब भेजेंगी आप? कल शाम तक पहुंच जाएगा। एक बात और कहनी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम समझ गए। क्यों भाई, तुम समझे? अरे भाई समझ गए, जैसे माल आएगा 50% भुगतान हो जाएगा, लेकिन बाकी का 15 दिन के बाद। जी, आप लोग ठंडा कुछ शरबत वगैरह लेंगे? नहीं, हम आपकी आज्ञा लेंगे। चलो भाई। हाँ भाई, चलो चलो जल्दी, दुकान पे तो पहुंचना है। रास्ते में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। चलिए ममता जी, नमस्ते। अरे देखो, आज दिन बहुत अच्छा है। माँ जी के दर्शन हो गए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते माँ। नमस्ते। बहुत दिन के बाद दिखे। हाँ माँ जी, बहुत दिनों के बाद आए, लेकिन मन बहुत प्रसन्न हो गया। अरे बढ़ चढ़कर ऑर्डर लिखवाया हमने। लेकिन माँ जी, ये शकील भाई की जो घटना हो गई, उसके बाद आने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर मैंने इसे कहा, घटना और दुर्घटना तो होती रहती है, हमें अपने रिश्ते बंद नहीं करने चाहिए। अरे रिश्ता कायम रखने की बात तो मैंने की थी माँ जी, ममता बहन का जवाब नहीं। क्या सलीके से चीज समझाती है, कोई मना ही नहीं कर सकता। और ममता बहन ने हमारा ऑर्डर तो ले लिया,
लेकिन साथ में हमें परमार्थ का रास्ता भी बताया। अब परमार्थ के लिए हम अधिक से अधिक व्यापार कल्याणी सदन से ही करेंगे। और माँ जी, ममता बहन इतनी होशियार है, उनका मिलने के बाद ये लगा जैसे हम आपसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, हम आज्ञा लेते हैं। नमस्ते। ममता, जीती रहो। अभी सेठ करोड़ीमल मिले थे, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। तुम तो मेरा सहारा बन गई। तुमने यहाँ का कामकाज इस तरह से संभाला है कि सोच भी नहीं सकती थी। ये सब आपसे ही सीखना है माँ जी। आपके दिल में हर इंसान के लिए इतना प्यार, इतनी ममता है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। बहुत देर हो गई, घर नहीं जाना है? इंतजार कर रहे होंगे। वो सेठ करोड़ीमल का बिल बनाना था, इसलिए रुकी। मैं बना देती हूँ, तुम घर जाओ। जी। नीचे। आहा। लो आ गई आपकी बेटी। बहुत लंबी उम्र है इसकी। अभी आप इसी का नाम ले रहे थे ना? मैं इसका नाम लेता हूँ, लेकिन 24 घंटे इसका ध्यान भी रखता हूँ। अरे कहाँ गई थी तू बेटा? और अरे ये क्या पहन रखा तूने? माँ, ये नेकी, शराफत और सच्चाई की माला है। वो मेरी फ्रेंड है ना श्वेता, उसकी मम्मी कल्याणी जी ने मुझे पहनाई है। समझी नहीं कुछ बेटा। माँ, मैंने आज से कल्याणी सदन ज्वाइन कर लिया है। कल्याणी जी की तरह मैंने भी समाज सेवा का संकल्प किया। बेटी, लोगों की भलाई करना, उनके बारे में अच्छा सोचना, ये तो तुम्हारी बचपन से आदत रही है। लेकिन और मैंने अपनी इसी आदत को अब अपने जीवन का ध्येय बना लिया। समाज सेवा करना बहुत अच्छी बात है, और समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लेना, ये उससे भी अच्छी बात है। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पापा, मैं अपनी पढ़ाई के बाद जो स्पेयर टाइम बचेगा ना, उसमें ये सब करूं। और जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब? मम्मी, मैं कोई जॉब वॉब तो करूंगी नहीं। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो फिर फुल टाइम ये करूंगी। लेकिन बेटी, हम तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही फैसला किए बैठे हैं। कैसा फैसला? अरे बेटा, जब लड़की की शादी की उम्र हो जाती है, उस वक्त जो हर माँ बाप फैसला करते हैं वही। ये आप क्या कह रही हैं? बेटी, मेरे दोस्त हैं नरहरि पुरोहित, उनका बेटा है सूरज पुरोहित। बड़ा अच्छा लड़का है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। 10-15 हजार रुपए उसकी तनख्वाह है। तो मैंने तुम्हारे लिए सोचा था कि। लेकिन पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, हम कौन सा तुझे आजकल में विदा कर रहे हैं। अभी तो तुम्हारे पापा ने लड़का देखा है, उसे पसंद किया है, बस। देखो बेटी, सूरज होनहार लड़का है, उसका परिवार मेरा देखा भाला है, और कुछ दिनों में उसकी तनख्वाह। बेटी, सच बात तो ये है कि हमारी हैसियत को देखते हुए उस घर में तुम बहुत खुश रहो। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने वहाँ रिश्ता करने का मन बना लिया है, और मैंने भी लड़का देख लिया है। बहुत अच्छा लड़का है। हेलो, सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी है? संजय, मैं ममता बोल रही हूँ। हाँ ममता, बोलो क्या बात है? संजय, मुझे तुमसे अभी मिलना है, अर्जेंट। अरे ममता, मैं ड्यूटी पर हूँ। संजय, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है, अर्जेंट है। संजय प्लीज। ममता, कैसी बातें कर रही तो? हेलो हेलो, ममता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है भाई। ममता, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। संजय, मम्मी डैडी ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, फैंटास्टिक। तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है, मुझे कार्ड जरूर भेज देना भाई। संजय, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम्हारी शादी होने वाली है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? बाय द वे,
उन्होंने मेरे लिए लड़का भी पसंद कर लिया। हाँ स्टूपिड यार, अगर तुम्हारी शादी होनी है तो लड़का तो पसंद करेंगे ना। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। तो मना कर दो, इनकार कर दो। ये कोई पुराना जमाना थोड़ी ना है जो जबरदस्ती तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन मुझे शादी भी करनी है। यार तुम बहुत कंफ्यूज हो। अभी तुम कह रही तुम्हें शादी नहीं करनी है, अब तुम कह रही तुम्हें शादी करनी है। जो तुम्हें बात करनी है क्लियरली करो ना प्लीज। संजय, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ मैं शादी करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी वहाँ नहीं कर रहे हैं। ये तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे पेरेंट्स के सामने चलो और उनसे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। आई समझ में बात? हाँ बिल्कुल। क्या? मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलूंगा और उनसे कहूंगा कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ठीक है, चलें? कम ऑन। मेरा तो ये कहना है किशोरी, जैसा जो भी उनको। हाय ममता, क्या हुआ इसने कुछ किया? क्या बात है, क्या हुआ है? क्या बात है ममता, ये सब? अंकल आप परेशान मत होइए। एक्चुअली मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। पापा, ये मेरी फ्रेंड श्वेता के भाई हैं, और वो कल्याणी जी, मैंने बताया था ना, उनके बेटे। कल्याणी सदन, तुम बलराज चौधरी जी के बेटे हो? जी। अरे जी मेरा नाम संजय चौधरी। अरे बेटा बैठो ना। नहीं आंटी, मुझे ड्यूटी पर वापस जाना है। एक्चुअली मुझे तो ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ममता ने बताया आप इसकी शादी की बात कहीं और कर रहे हैं। अंकल, ममता और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने पेरेंट्स को आपसे मिलने को कहूँ। लेकिन बेटा ये अंकल प्लीज प्लीज आप मना मत कीजिएगा प्लीज। अच्छा अब मैं चलता हूँ। ओके ममता। ममता, ये क्या बोल रहे हैं? बेटी, तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं है कि बलराज चौधरी का खानदान कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। उनकी हैसियत क्या है और हमारी हैसियत क्या है? कहते हैं कि पांव उतने फैलाने चाहिए जितनी चादर। बेटी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो तुम उस खानदान में अपने आप को एडजस्ट कैसे करोगी, कैसे रहोगी? वो इतने ऊंचे लोग, बड़े लोग, और हम। पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उन लोगों के विचार और संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप एक बार उनसे मिलकर देखिए तो सही, प्लीज। वो लोग बहुत अच्छे हैं। तुम कहती हो तो ठीक है बेटी। एवरीबॉडी, संजय इधर आओ। इधर आओ। बात क्या है? तुम क्या समझते हो कि तुम सब इंस्पेक्टर हो इसलिए तुम्हारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? लेकिन पापा हुआ क्या? गवर्नमेंट ने पुलिस पर नजर रखने के लिए बहुत से डिपार्टमेंट बनाए हैं। हमारी सीबीआई ने तुम्हारे कारनामों की हमें लिस्ट दी। अब वो लिस्ट हम पढ़कर सुनाएं या तुम कुछ कहना चाहते हो? पापा आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम क्या समझते हो? दुनिया की तरह इस वर्दी से तुम हमें डरा दोगे?
हमारी आंखों में धूल झोंक दोगे? तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है और अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। पापा एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला। चोरी करने के बाद हर चोर यही कहता है। सच सच ये बताओ, ये छिप छिप कर मिलने का सिलसिला कब से चालू है? हाँ पापा, वो ये सब तेरी हरकत है। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पेट में कुछ बात नहीं पड़ती तेरी? हाँ नहीं नहीं संजय भैया, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ वो तो शक्ल से दिख रहा है। संजय, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है तो अदालत अपना फैसला सुनाना चाहती है। दूसरों को हथकड़ी पहनाने वाले संजय को हथकड़ी पहना दी जाए। क्यों कल्याणी, सही कहा ना मैंने? सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत कैसे हो सकता है? मैं भी चाहती हूँ कि संजय को हथकड़ियां पहना दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अदालत ने अभी तक संजय के जुर्म का खुलासा नहीं किया। अदालत को इस बात की पूरी सूचना मिली है कि किसी कारण संजय अपने काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। क्या अदालत ये कारण सबको बता सकता है? नहीं, समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण यह बात बताई नहीं जा सकती। लेकिन अदालत ने फैसला किया है कि अपनी पसंद की लड़की के साथ जल्द से जल्द संजय की शादी करा दी जाए। लेकिन पापा मैं क्या लगा रखा है? हाँ, क्या तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो? जी बाबा। कौन है वो लड़की? पापा आप सब जानते हैं इसे। श्वेता की फ्रेंड है ममता। अदालत को यह जानकर खुशी होगी कि हम भी ममता नाम की हथकड़ी संजय को पहनाना चाहते थे। अदालत संजय की मां कल्याणी को हुक्म देती है कि जल्द से जल्द संजय और ममता का रिश्ता तय कर लिया जाए। क्या ममता इस घर की बहू बनेगी? मेरी बराबरी करेगी?